की पहली चौपाई बोलती है, श्री गुरुचंद्र सरोज निज मन मुकुर सुधार परिणव रघुवर विमल। ये रघुवर का विमल जस गाया जाता है जो जीवन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल देने में समर्थ है। ये तीरथ राज प्रयाग उतरा हुआ है और आज तक आप नहीं आ पाए तो आप अभागे की श्रेणी में होंगे। और कल अंतिम दिन है, जो कल अंतिम दिन में शामिल हो जाता है वो भी अपने जीवन को धन्य बना लेगा। और ये हाथ जो है ना, इसकी शोभा दान में है। कंगन पहनने से, सोने के कंगन पहन से नहीं है। और कलयुग में तो एक ही टांग बची है धर्म की, जैन कैन की नीति न दान करे कल्याण। तो जो अभी तक नहीं शामिल हुए कल आके भंडारे का प्रसाद ले और अपनी कमाई का 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए जो भी हो इस कार में दे करके अपने जीवन को धन्य बना ले। और जो अंतिम दिन शामिल हो जाएगा तो समझ लो कि 7 दिन का फल उसको मिल जाता है। और मैं वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि महाराज जी सर्वप्रथम हमारे भंवरनाथ मंदिर पर पहली जग महाराज जी की हमारे यहाँ भंवरनाथ मंदिर देवखरी ग्राम में महाराज जी कराए थे अयोध्या से आके। और हम लोग धन्य हैं जो ऐसे त्यागी, ऐसे बैरागी संत का दर्शन करते हैं। जैसे गंगा के दर्शन से जीवन के पाप खत्म होते हैं, उसी तरह संत के दर्शन से आपके जीवन के जो भी पाप बनते हो भस्म होते हैं दर्शन से। और भगवान जब जनकपुर में पहुंचे थे तो कैसे लोग दौड़े थे जी, ठाए धाम काम सब त्यागी, अपना धाम घर और अपनी सारा काम धंधा छोड़ के दौड़ पड़े जनकपुरवासी। किसके लिए? राम जी के दर्शन के लिए। और ये यज्ञ भगवान का स्वरूप है। गीता के 10वें स्कंद में भगवान बोलते हैं कि यज्ञ मेरा स्वरूप है। इसी यज्ञ को करके दशरथ जी राम को पुत्र रूप में प्राप्त किए थे। और आप 8 दिन बीत गया, इसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, राम जी के जग भगवान के संत नहीं हो सके तो आप अभागे की श्रेणी में आएंगे। मैं नहीं बोलता, शंकर बोलते हैं तीनों लोग के गुरु के लोग अभागिया। वो लोग अभागे हैं जो भगवान के चरणों से वंचित रह गए, यज्ञ भगवान के दर्शन से वंचित रह गए। भगवान के दर्शन से एक जन्म नहीं, कोटि जन्म के पाप खत्म होते हैं। आओ तो भगवान के सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि यज्ञ नाशोत भई। करोड़ों जन्म के पाप खत्म होते हैं। आप आओ परिक्रमा करो, भगवान के सन्मुख हो, तब तो जीवन के पाप खत्म होंगे और जीवन में सुख आएगा। मेरे को वाणी यही गुलाम और भगवान के एक भजन एक दरोगा जी से सुन लीजिए जो रिटायर है वन विभाग के। इनकी बड़ी तमन्ना था, सुबह आए थे बाबा से बोले थे मेरे को 10 मिनट समय दीजिएगा, एक भजन में बोलूंगा। आदरणीय संत गुरु जी एवं कथावाचक संत एवं मेरी माताएं एवं बहनों एवं मेरे बड़े भाइयों, बड़े सौभाग्य का आज दिन है। मैं तो मेरा वैसे मेरा ननिहाल है, मैं देवखरी भीकमपुर का निवासी हूँ। और जो हमारे बाबू राकेश उपाध्याय जी, राहुल उपाध्याय जी, अभिरेंद्र उपाध्याय जी ने ये जो मिसाल आज इस धरती पर इन्होंने कायम किया है वो बहुत बड़ा सराहनीय है। और इनकी जितनी भी विशेषता कहा जाए उतना ही कम है। आज इस धरती को इन्होंने, ये तीनों भाइयों ने धन्य कर दिया। आज इनके पूर्वज जो है इतना खुश होंगे कि इतने बड़ी यज्ञ करा करके इन्होंने इतना विशाल कायम किया है। आप लोग इनके कर्मों को देखिए और इससे लगन लगा करके आगे का भी गुरु जी के कार्यक्रम का जो है फायदा लीजिए। फिर ऐसा नहीं है गुरु जी को आप लोग याद करेंगे, गुरु जी नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग पहले मन बनाइए कि मतलब गुरु जी को हम दोबारा फिर देखना चाहते हैं इस धरती पर। भले 2027 में देखना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं ये यज्ञ रूप में। और
ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बड़े गुरु जी मुझे आज सुबह वचन दिए हैं कि आपको भजन आपकी सुनी जाएगी। न मैं गायक हूँ, न मैं कलाकार हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। वन विभाग वन दरोगा के पद से रिटायर हुआ हूँ 2020 में। और इसमें मेरी सरस्वती माता जी की कुछ कृपा हो गई है, कुछ संत जैसे महान की कृपा हो गई है कि टूटी फूटी भजन जो है आप लोगों को सुना लेता हूँ। और उसका आनंद आप लोग भजन लीजिए, भजन का आनंद, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे माताओं एवं बहनों भाइयों, यह कलयुग में अगर किस पर आप भरोसा करेंगे, यह कलयुग में भरोसा किसी पर करने लायक नहीं है। अगर भरोसा किया जाए या कुछ माना जाए तो केवल प्रभु को ही माना जाए और उन्हीं पर विश्वास किया जाए, क्योंकि इस कलयुग में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं है। तो मेरी भजन जो है उसी पर आधारित है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे करके सुनेंगे। और मैं थोड़ा सा याददाश्त तो कमजोर है, लेकिन थोड़ा लेखनी के कृपा से थोड़ा सा कुछ कर करके आप लोगों को सुना लेता हूँ। अगर कोई मेरे भजन में आपके भाई और माताओं बहनों की तरफ से कोई त्रुटि हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। वादक महोदय थोड़ा सा संभालेंगे हमको, क्योंकि हम थोड़ा नए हैं। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो किया है, सच्चा जीवन वो किया है। सुमिरन के बदले बदले तुम्हें मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
के